1.2 इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कितना 5 क्वेश्चन है। इसमें आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला नंबर कह रहा है कि 1 नंबर में कह रहा है कि 140 का नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 140 का करते हैं। चलिए, तो 2 से कटेगा 70, 2 से 35, अब 2 से नहीं कटेगा, किससे 5 से कटेगा, 5 70 35, फिर इससे 7 से, तो 7 गुना 7, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 140 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, तो दूसरा हम छोड़ देते हैं, ये आप खुद कीजिएगा, छोटा है। तो तीसरा करते हैं 3825। 3825 किससे कटेगा? देखिए 5 से कटेगा, तो 5 से 7 मार में 5 7 35, बचा 3, 2 5 6 के 30, बचे 25, फिर 5 आया तो फिर 5 से कटेगा, 5 से 5 गायब 5, बच जाएगा 2, तो 2 बचेगा तो ये 26 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, पचे 25, 7 के 1, 5 तिहाई 15। अब देखिए 153 है, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा, तो किससे कट सकता है? 3 से, तो 3 पचे 15, 3 इकाई 3, फिर 3 से, 3 17 बार में, अब 17 क्या होगा? 17 से कटेगा। तो इस तरह से हम 3825 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। चलिए इसको अरेंज कर दीजिए, जो छोटा या बढ़ते क्रम में, चाहे तो सबसे बड़ा को सबसे पहले ले लेंगे या सबसे छोटा को। तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, जैसे लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, और बाकी 3 क्वेश्चन इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसमें से 5 में से 2 सॉल्व कर दिया, बाकी आपको करना है। अब देखिए 2 नंबर का है, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएम और एलसीएम मान ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो वो जांच भी करना है हमको, वो क्या करना है? जांच भी करना है, और ये भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी है उस दो संख्या का। चलिए हम लोग करते हैं। पहला नंबर 26 और 91, 26 और 91, इसका क्या करना है? हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद इसकी जांच करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या कहें? जो भी कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा उसका सबसे छोटा घात। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है और इसमें भी है, और सबसे छोटा घात 13 का 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 13। और एलसीएम में क्या है? गुणनखंड में शामिल जो भी अभाज्य संख्या उसका सबसे बड़ा घात। तो 2 गुना 7 गुना, तो 2 गुना 7 गुना 13 जो होगा वो कितना होगा? 182। अब हमको करना है कि चेक चेक करना है। क्या चेक करना है? कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 26 गुना 91 होता है कि नहीं। तो एलसीएम क्या है? 13 है, गुना 182, तो 26 गुना 91 जो होता है वो होता है 2366। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये भी हो गया 2366, तो 2366 बराबर 2366। ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया। इसी तरह इसका 2 और क्वेश्चन है, 510 92 और 336 54, उसको आपको खुद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा नंबर देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है आपका 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। देखिए पिछला क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें 2 संख्या था और इसमें 3 संख्या। तो देखिए 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, नहीं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5,
21 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। देखिए यहाँ 5 और 7 है तो इसको भी बना दीजिए। 5 का पावर 0 गुना 7 का पावर 0। अब इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर हम लोग 0 लिख लेंगे। 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 0। इसी तरह 2 का पावर 0 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 0 गुना 7 का पावर 1। देखिए ये कर देंगे दीजिएगा ना, बना लीजिएगा सब में जो भी है एक समान बना दीजिएगा। सब टर्म लिख लीजिएगा तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आसान होगा। तो अब एचसीएफ किसका किसका? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ क्या कहता है? जो भी उभयनिष्ठ जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है उसका सबसे छोटा पावर। तो देखिए 2 है सामने, नहीं? तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 0। 3, 3 का सबसे छोटा पावर क्या है? 1 है। 5, 5 का सबसे छोटा पावर 0। 7, 7 का सबसे छोटा पावर, 7 का भी छोटा पावर 0। तो ये 0, 1, 1, 1, तो ये हो गया क्या? इसका हमारा हो गया एचसीएफ कितना? 3 हो गया। ठीक है। एलसीएम कहता है तो एलसीएम जो है वो एलसीएम क्या होगा? जो भी फैक्टर शामिल है उसका सबसे बड़ा पावर। तो 2 है तो 2 का पावर 2 सबसे बड़ा है। 3 का पावर 1 सबसे बड़ा है। 5 का पावर 1 सबसे बड़ा है। और 7 का पावर 1 सबसे बड़ा है। तो ये क्या होगा? 2 दूना 4, तिहाई 12, पंचे 60 और 60 70, तो 60 7 छक्के 42, तो ये हो गया 400। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका 17, 23 और 29, जिसको हम पीछे आपको कराए हैं, नहीं? वो कर लेना है। और तीसरा एक और क्वेश्चन से आपका बच जाएगा 8, 9, 25, जिसको आप खुद से कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है? 306 और 657 का ये 9 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ किसका, अगर ए और बी दो संख्या है और उसका एलसीएम ए बी का जो होता है वो बराबर किसका होता है? ए गुना बी की। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो 9 गुना एलसीएम बराबर संख्या क्या है? तो संख्या 306 और 657 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 306 गुना 657 बटे 9। अब देखिए 9 से 306 कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, नहीं? 3 से जब कटेगा, ये देखिए 3 एकायन 3, 0, 2, 3 से कट गया। 102 बार में ये 3 से कटेगा। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया ही 9, एक बचेगा, 3 चौके 12, 34 बार में कटेगा। कितना बार में? 34। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10, तो 34 हमारा क्या हो गया एलसीएम? 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 कीजिए, कितना आता है? तो ये आता है 22 338। 22 3 3, ये हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी संख्या n के लिए 6 का पावर n जो होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग जो 4 नंबर आपका कितना 5 नंबर है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्पल में भी मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें जानते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम कि n बराबर 100 है। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 2 50, 2 25, 5। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 2। तो 2 और 5 इसी तरह मान लेते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, 1250 ले लेते हैं या फिर 130 ले लीजिए। 130 2 गुना 65, 5 से 13। 13 को फिर एक बार आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 13।
इसी तरह मान लेते हैं आप कोई सा और नंबर ले लीजिए, कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं 1250 ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 1250। एन बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं अब 1250। तो 1250 को हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे उसको 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 4। इसी तरह अगर n बराबर हम लेते हैं, मान लेते हैं 1370, जब इसको अभाज्य गुणनखंड से लिखेंगे तो ये लिखा आएगा 2 गुना 5 गुना 137। 2 गुना 5 गुना 137। अब देखिए ये चारों नंबर में एक चीज कॉमन है, इसके भी अंतिम में जीरो है, इसके भी अंतिम में जीरो है, और इसके भी अंतिम में जीरो है, इसके भी अंतिम में जीरो। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये करना होगा, देखिए जब जीरो था तो जब गुणनफल निकाले तो इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 2 5। बाकी कुछ भी हो 3 5 7 10 11 12 15 28 29 30 कुछ मैटर नहीं है, लेकिन ये 2 और 5 होना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लीजिएगा। उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो उसके अनुसार से आप वो क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं, तो हमने एक चीज यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि जो संख्या जीरो से एंड करता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कॉमन रहता है, फिक्स है कि 2 और 5 होगा ही। तो कह रहा है कि संख्याओं 4 का पावर n शून्य पर समाप्त शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, जांच करें, होगी या नहीं जांच। ठीक है, यहाँ देखिए आपको क्या रखा है 4 का पावर n, तो चार हम मान लिए कि n बराबर 4 का पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर n। तो 2 का पावर n, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 5 नहीं शामिल है, नहीं नहीं शामिल है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। चलिए इसी तरह आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसको अब लेते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या के लिए इतना 6 का पावर n। तो हम मान लेते हैं कि n बराबर क्या है, n बराबर हम लोग मान लिए कि n इज इक्वल टू 6 का पावर n। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर n। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, भी यहाँ भी 5 गुणनखंड में शामिल नहीं है, गुणनखंड में शामिल नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं करेगी, समाप्त नहीं करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको हमें चेक करना है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपके। चलिए अब इसके लिए हम लोग करते हैं, तो मान लिए कि n1 बराबर, माना n1 बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो 13 बराबर होगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, इस तरह से होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 गुना, ये आएगा 78। नहीं, तो अब 78 क्या है, देखिए 78 को जब हम लोग चेक करेंगे तो 78 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ जो है 78 जो है, ये क्या है 78
भाज्य संख्या है, अतः जो n1 हम जिसको माने हैं हम यहाँ n1 ही लिखते हैं डायरेक्ट। n1 के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसी तरह अब दूसरा जो नंबर है उसको हम लोग मान लेते हैं n2 माना कि, और वो क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 बाहर कर सकते हैं। 5 बाहर कर लेंगे तो ये बचेगा क्या, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 गुना 1009, और 5 गुना इसको लिख सकते हैं 1009 गुना 1, क्योंकि 1009 जो है उसका जब हम लोग कर सकते हैं 1009 को यहाँ कीजिए चूंकि बड़ा है तो ये 1009 से ही डिवाइड होगा, तो ये अभाज्य संख्या। तो हम क्या कहेंगे, अतः n2 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, क्या है कि 1 भी है 5 भी है और 1009 भी है, इसलिए ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और उस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। कारण मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या है कि दिया हुआ है एक को 18 लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 18। तो 18 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये होगा 2 गुना 3 गुना 3, कहने का मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 गुना 3 का स्क्वायर। अब 12, तो ये लिखेंगे हम लोग 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 2 का पावर 2 गुना, क्योंकि कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः मिलना एक तरह का ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, कौन मिनिमम समय में कहाँ निकलेगा। तो मिनिमम समय में जहाँ निकलेगा क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब एलसीएम ऑफ 12 और 18 का जो होगा वो क्या होगा, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व है उसका कौन सा सबसे बड़ा घात। तो इसमें 2 इन्वॉल्व है, 2 का बड़ा घात 2, 3 का बड़ा घात 2, तो ये हो गया 2 दूना 4 गुना, तो ये होगा, तो 36 मिनट बाद वापस वो दोनों आपस में मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया।